जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिविया और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले वीडियो की तरफ फिर से हम आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। ठीक, ये एम्स का जो रिलेटेड जो एग्जाम है ट्रेसर का, उससे लिया गया क्वेश्चन है। ठीक, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो ये आपका ओटी ट्रेसर हो गया, उस जीएनएम एएनएम हो गया, इस सब के लिए बेस्ट है, तो इसको ज़रूर देखिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो चलिए आज क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। लिखा हुआ है, इफ़ यू आर द अनश्योर हाउ टू द प्रोवाइड फर्स्ट एड इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन व्हाट शुड यू डू। यदि आप निश्चित नहीं है कि किसी विशेष स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान की जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि इस चीज़ में कोई चीज़ से पीड़ित है पेशेंट, तो आपको पता नहीं है कि उस समय आपको कैसे उसमें प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए, तो आप क्या करेंगे उस चीज़ में। तो उसके लिए चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला लिखा, सुधार करने की पूरी कोशिश करें, यानी पेशेंट को पूरी तरह से बोलता है सुधार करने की कोशिश करें। डू यू बेस्ट ऑफ द इम्प्रूव, तो चलिए ये सही है, चलेगा ये। ठीक, उसके बाद दूसरा है, आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें और निर्देश की प्रतीक्षा करें, निर्देश का प्रतीक्षा करें, ये बिल्कुल सही हो गया। आप क्या करते हैं, कॉल कर सकते हैं इमीडिएटली, क्या करते हैं, इमरजेंसी आपातकालीन सेवा के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। ठीक, और 108 और 112 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, और प्राथमिक चिकित्सा सहायता के लिए क्या कर सकते हैं, निर्देशित ले सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं। ठीक, तीसरा है, प्राथमिक चिकित्सा मैनुअल ऐप से परामर्श लेना चाहिए। आपके पास मोबाइल है तो आप क्या कर सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा मैनुअल ऐप खोल सकते हो और उससे परामर्श ले सकते हैं कि इस कंडीशन में हमको कैसे प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए। तो ठीक, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। लिखा है, हाउ शुड यू ट्रीट ए फर्स्ट डिग्री माइनर बर्न, यानी बोल रहा है आपको प्रथम डिग्री जलने का इलाज कैसे करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो आपका है कल प्रैक्टिस सेट में लिए थे, फिर आज लिए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट था और इसका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक, तो आज फिर से हम इसलिए इस क्वेश्चन को रखे हैं। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला, प्रथम डिग्री जब जल जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो प्रथम डिग्री जब जलना का मतलब क्या हुआ, एपिडर्मिस लेयर क्या होता है, जल जाता है। एपिडर्मिस लेयर इसमें क्या हो जाता है, क्षति पहुंच जाता है। एपिडर्मिस लेयर क्या होता है, बर्न हो जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन में जो आपको क्या करना चाहिए, देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से आपको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। तो पहला लिखा है, ठंडे बहते पानी से जलने को ठंड करें, यानी 15 से 20 मिनट तक आपको क्या करना चाहिए, इससे ठंडे पानी में डाल के रखना चाहिए, वॉश करना चाहिए, मतलब बहते पानी से। तो इससे क्या होगा, पेन खत्म हो जाएगा। ठीक, जलन खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपका जो होता है स्किन लेयर पर रेडनेस आता है, जलन आ जाता है, पेन होने लगता है और स्वेलिंग भी हो जाता है, तो सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन, जले पर सीधे बर्फ लगाइए। बर्फ नहीं लगाना चाहिए, इससे सर्कुलेशन में क्या होता है, बाधा उत्पन्न हो जाता है, सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। तो सर्कुलेशन नहीं होगा तो हीलिंग जल्दी नहीं होगा, यानी स्किन जल्दी से आएगा नहीं, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, जले को ढीली पट्टी से ढके। तो इतना बार नहीं हो गया जो ढकना पड़े पट्टी से, तो ये बिल्कुल उतना सही नहीं है, ये गलत ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा सही होगा, ठंडे पानी से जलन को क्या करने से कम करने के लिए वॉश करते रहना चाहिए, धोते रहना चाहिए। ठीक, 15 से 20 मिनट तक। इसके बाद अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, ठंडे बहते पानी से जले को ठंड करे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,
तो पिछले वाले वीडियो में जो आंसर इसका थोड़ा गलत हो गया तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन 43 लिखा हो शुड यू द स्टोर ऑफ द फर्स्ट एड किट, यानी आपको प्राथमिक चिकित्सा किट कैसे संग्रहित करना चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा फिर से आ गया तो इसको देख लेते हैं। क्या प्राथमिक चिकित्सा किट कैसे संग्रहित करना चाहिए बोल रहा है, तो कहाँ संग्रहित करना चाहिए, इसको ठंडे सूखे जगह पर क्या करें संग्रहित करना चाहिए, ठीक, जिससे क्या कहते हैं मॉइस्चर से खराब ना हो जाए, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, आसानी से पहुँचे योग्य स्थान पर रखना चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन में जल्दी से जल्दी उस स्थान पर पहुँच जाए तो ये वहाँ पर रखना चाहिए, ठीक। उसके बाद तीसरा बच्चे जो पालतू जानवर से दूर रखना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक, ताकि बच्चे इसको जल्दी ग्रहण न कर ले, खा न ले, तो ये गलत बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 44 लिखा है व्हाट आर द साइनिंग एंड सिम्टम ऑफ द हाइपोथर्मिया, यानी पूछ रहा है हाइपोथर्मिया के लक्षण और संकेत क्या है। तो हाइपोथर्मिया के लक्षण और संकेत क्या होता है, हाइपोथर्मिया होता है क्या है, इसमें देखिए हाइपोथर्मिया में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है लो हो जाता है, क्या होता है बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक, यानी आपको ठंडा लगने लगेगा पूरा, ठीक, कपकपी आने लगेगा, सही से बोल नहीं पाइएगा, होठ नीला हो जाएगा, ठीक है, अंगुली नीला हो जाएगा, ये सब नीला हो जाता है ठंड के कारण, और धीमी सांस भी क्या हो उथली हुई आने लगेगी। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहला लिखा है कभी भ्रम, अस्पष्ट वाणी, अस्पष्ट वाणी, यानी ये सही से बोल नहीं पाइएगा, स्पीच आपका सही से नहीं निकलेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कोल्ड स्किन ठंडी स्किन हो जाएगी। उसके बाद ब्लू लिप एंड फिंगर और लिप ब्लू हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद स्लो ब्रीथिंग हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, स्लो ब्रीथिंग हो जाएगा, उथली सांस हो जाएगा, स्लो ब्रीथिंग हो जाएगा और धीमी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45 लिखा है व्हाट द डिफरेंट टाइप ऑफ बर्न, यानी जलने के विभिन्न प्रकार क्या है, जलने के विभिन्न प्रकार क्या है पूछ रहा है। तो कौन कौन सा मतलब बोल रहा है जलन होता है, किस किस तरफ से हम बर्न को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो बर्न जो होता है, बर्न इसको क्लासीफाई किया गया है 3 तरह से। बर्न आर क्लासीफाइड बेसिस ऑन फर्स्ट में लिखा है, क्या लिखा है, डिप्थ गहराई के आधार पर डिप्थ। दूसरा है सेकेंड बेस है आपका सेवेरिटी सेवेरिटी के आधार पर, यानी गंभीरता के आधार पर किया गया, क्लासीफाई किया। और चौथा आपका इम्पैक्ट के आधार पर, प्रभाव के आधार पर, ठीक, इम्पैक्ट के आधार पर। तो चलिए देखते हैं ये 3 तरह का क्या आपका क्लासीफाई किया गया बर्न को। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में लिखा फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न, प्रथम द्वितीय और तृतीय डिग्री बर्न। ये जो आपका है ये किस आधार पर किया गया है, डिप्थ के आधार पर आपको ये जो है 3 टाइप का बांटा गया है घाव को, प्रथम द्वितीय और तृतीय डिग्री, ठीक। उसके बाद है सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस, सतही, आंशिक मोटाई और पूर्ण मोटाई। ये जो आपका सेवरिटी के आधार पर क्या किया गया, इसको बांटा गया है 3 टाइप में, सतही, आंशिक मोटा और पूर्ण मोटाई के आधार पर। ये जो है आपका टाइप जो है ये किसके आधार पर, सेवरिटी के आधार पर बांटा गया। उसके बाद तीसरा है मामूली, मध्यम और गंभीर, माइनर, मॉडरेट और सेवर। ये जो आपका इम्पैक्ट के आधार पर क्या किया गया, डिवाइड किया गया 3 क्लास में बर्न को। तो ये तीनों जो आपका है ये तीनों क्या है क्लासीफाई बर्न का, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन 46 लिखा हाउ डू यू ओपन द एयर ऑफ द अनकॉन्शियस पर्सन, यानी आप किसी बेहोशी व्यक्ति का वायु मार्ग कैसे खोलेंगे। कोई व्यक्ति क्या है अनकॉन्शियस है, तो उसका जो है वायु मार्ग सही से उस ब्रीथिंग नहीं हो रहा है, ठीक, तो उसको कैसे खोलेंगे। आपका क्या हो रहा है इसमें, ब्रीथिंग जो हो रहा है सही से नहीं हो पा रहा है, ब्रीथिंग सही से नहीं हो पा रहा है, सही से नहीं हो पा रहा है।
नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में आप उसका क्या करेंगे, एयर बैग को कैसे खोलेंगे, यानी ट्रैकिया सही से खुला हुआ नहीं है, अब ब्रीथिंग नहीं हो रहा, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो इस केस में पेशेंट का क्या करना पड़ता है, हेड को जो होता है, हेड को उसको टिल्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हेड को टिल्ट करना पड़ता है, हेड को टिल्ट करेंगे, ठीक। और चीन को क्या करें, लिफ्ट करते हैं, चीन को क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, ठुडी को उठाना पड़ता है, लिफ्ट करते हैं, और जॉ को जो है तो थ्रस्ट करते हैं, जॉ को क्या करते हैं, थ्रस्ट करते हैं। तो यही एक क्या है इसका उसका एयर को बैग को खोलने का तरीका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है हेड टिल्ट चीन लिफ्ट, सिर झुकाना और ठुडी उठाना, और बी में लिखा जस्ट थ्रस्ट जेबरे को जोड़। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, आपका दोनों ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, बोथ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब 4 ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बोथ में लिख लीजिएगा 1 एंड 2 सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 47 लिखा है, फॉर ए स्नेक बाइट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, यानी सर्प दंश जो सांप के काटने के लिए पहला कदम क्या है। सांप मतलब सर्प दंश कर लिया, सांप काट लिया, तो आपको प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। लिखा है ऑप्शन में पहला लिखा है जहर चूसने के लिए घाव को काटे, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। इससे ब्लीडिंग हैवी हो सकता है और आदमी मर सकता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति को शांत रखें, व्यक्ति को शांत रखें, ये बिल्कुल सही है, व्यक्ति को जितना हो सके उतना शांत रखें। इससे क्या होगा, तो आपके शरीर के अंदर जो होता है टॉक्सिसिटी जल्दी फैलेगा नहीं, ठीक। विष आपके पूरे शरीर में जल्दी फैलेगा नहीं, क्योंकि आप यदि घबरा जाते हैं तो घबराने से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और जल्दी जल्दी ब्लड के थ्रू टॉक्सिक सभी जगह फैल जाता है, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल सही है, व्यक्ति को जितना हो सके उतना शांत रखना चाहिए। और कोई कोई सर्प जो होता है वो क्या होता है, पॉइजन नहीं होने के कारण भी वो क्या होता है, आदमी को जब काटता है तो मर जाता है, क्योंकि आदमी के शरीर में जो होता है इतना घबरा जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट हो जाता है, उसके शरीर में माइंड जो अपने आप क्या होता है टॉक्सिक रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे पर्सन का डेथ हो जाता है, ठीक। तो इस कंडीशन में जितना हो सके उतना शांत करके रखना चाहिए पेशेंट को, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन है काटने वाली जगह पर बर्फ़ लगाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। काटने वाली जगह पर बर्फ़ नहीं लगाना चाहिए, और दंश के ऊपर एक टाइट टूनिकेट लगाना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, इससे ब्लीडिंग रोक सकता है, सर्कुलेशन रोक सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों चीज़, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। व्यक्ति को शांत हो रखना चाहिए, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 48 लिखा, व्हाट इज द RICE प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग स्प्रिंग एंड द स्ट्रेंस, यानी बोल रहा है आपको मोच और खिंचाव आ जाता है, तो इस केस में आपको जो है RICE संदिग्धता क्यों दिया जाता है, यानी टेक्निक के प्रिंसिपल के आधार पर आपको क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो RICE क्या है, तो आर देखिए, आर से क्या होता है, आर से होता है रेस्ट। आपको जो है इस कंडीशन में यदि मोच हो गया, खिंचाव हो गया, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले जो आपको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ठीक। दूसरा आपका आई, आई से क्या होता है, आइस, आइस, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको आइस लगाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका सूजन पेन जो है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रेडनेस ये सब जो हो जाता है, ये सब मतलब रिलीफ मिलेगा आपको, पेन खत्म हो जाएगा, से स्वेलिंग खत्म हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, इससे रिलीफ मिलेगा। तीसरा है सी में कंप्रेशन, सी से कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन यानी कंप्रेस करके क्या करें, इलास्टिक जो बैंडेज आता है उससे क्या करें, कंप्रेस करके बांधे, ताकि जो आपका है सूजन से राहत मिले, सूजन कम हो जाए, ठीक। और ज़्यादा भी कस के नहीं बांधना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाए, ठीक। इसलिए ज़्यादातर यूज इलास्टिक बंडेज का ही करना चाहिए इस कंडीशन में। उसके बाद ई से होता है एलिवेशन, ई से क्या होता है, एलिवेशन। आप जो है जिस क्षेत्र में क्या हुआ है, आपका मोच आया है, उसको क्या करना चाहिए, आपको हट के से ऊपर रखना चाहिए। हट से ऊपर रखने से क्या हो जाएगा, आपका
सूजन कम हो जाएगा और ब्लड प्रवाह भी सही से होता है, ठीक ना। तो ये बिल्कुल मोच और खिंचाव में ये चीज़ अपनाना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, आराम, बर्फ, संपीड़ित ऊंचाई, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट, आइस और सर्कुलेशन ये गलत हो जाएगा, ठीक। एक्सरसाइज ये भी गलत हो जाएगा। तो ये 2 नंबर ऑप्शन गलत है, ठीक। उसके बाद तीसरा में लिखा है रिकॉग्नाइज, आइसोनाइज, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक। पहचानना अलग, ये सब गलत हो जाएगा। उसके बाद है रेड्यूस स्वेलिंग कंट्रोल, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 49, लिखा है हाउ कैन यू हेल्प समवंस सफरिंग फ्रॉम हाइपोथर्मिया, यानी बोल रहा है आप हाइपोथर्मिया से पीड़ित किसी व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं। हाइपोथर्मिया से कोई पीड़ित है तो उसकी मदद कैसे करेंगे। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। उसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए उसको क्या करेंगे, गर्म चीज़ से। हाइपोथर्मिया मतलब होता है उसका बॉडी क्या हुआ, टेम्परेचर लो हो गया, उसको ठंडा लग रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम गर्म चीज़ से लपेट देंगे। सबसे पहले गर्म चीज़ देंगे। तो चलिए ऑप्शन में लिखा है उन्हें गर्म पे दे, ये उतना सही नहीं है। गर्म पे देना उससे बच नहीं जाएगा, तो ये ज़्यादा सही नहीं है, ठीक। ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में लिखा उन्हें ठंडे वातावरण में ले जाए, तो ये तो और बिल्कुल गलत है, ठीक। उसे ठंडे वातावरण में ले जाए। उसके बाद तीसरा उन्हें काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित करें, ये भी बिल्कुल गलत है। काम करते रहने से क्या हो जाएगा, सही नहीं है। उसके बाद चौथा उन्हें गर्म कपड़े में लपेटे, ये बिल्कुल सही है। गर्म कपड़े में देना चाहिए, उससे लपेट देना चाहिए ताकि वो उसका बॉडी क्या हो, गर्म हो जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 50, लिखा इसमें हाउ शुड यू ट्रीट ए माइनर बर्न, यानी आपको मामूली जलन का इलाज कैसे करना चाहिए। मामूली जलन का इलाज कैसे करना चाहिए, तो इसमें देखिए लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में जले पर सीधे बर्फ लगाए, सीधे बर्फ नहीं लगाना चाहिए, ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। बर्फ अभी बोले कि सर्कुलेशन को क्या करता है, बाधित करता है, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक। ये सर्कुलेशन को क्या करता है, बाधित करता है, ठीक। ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो ये बिल्कुल राइट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ठंडे बहते पानी से जले को ठंड करे, ये बिल्कुल सही है। ठंडे बहते पानी से क्या करे, इसको ठंड करे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। 2 नंबर ऑप्शन। तीसरा में जले पर मक्खन और मलहम लगाएं, ये भी क्या है, रॉन्ग है आपका, ठीक। उसके बाद चौथा ऑप्शन है जले को सूखी पट्टी से ढके, जले को सूखी, मामूली जलन में सूखी पट्टी से नहीं ढकना चाहिए, तो ये भी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ठंडे बहते पानी से जले को ठंड करे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है आपका है प्रैक्टिस सेट है 6, प्रैक्टिस सेट 6 का जो होता है आपका पहला क्वेश्चन 51 है। लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेकिंग द पल्स, यानी नाड़ी की जांच उद्देश्य क्या है, जांच का उद्देश्य क्या है, नाड़ी की जांच का उद्देश्य क्या है। तो ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है। लिखा यह निर्धारित करने के लिए कि दिल का धड़कन धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है, ये निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है हार्ट बीट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक। दूसरा है आंतरिक रक्तस्राव की जांच करने के लिए करते हैं, नाड़ी का मतलब जांच। तीसरा आपका है सिर की चोट और गंभीरता का आकलन करने के लिए नाड़ी चेक करते हैं। और चौथा आपका है चेतना की स्तर को निर्धारित करने के लिए। तो ये आपका क्या है, 4 ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो कमेंट करके ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक। और कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे PDF ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप है, ठीक। कोई भी दिक्कत होगा तो सारा चीज़ यहाँ पे पूछ सकते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।